Hello everyone, welcome to my channel Knowledge Quest. In our previous video we learned about noun. So अब हमको पता है कि noun क्या होता है. Noun होता है नाम. लेकिन आप सोचिए कि अगर हम बार बार अपने सेंटेंस में एक ही नाम को यूज़ किए जा रहे हैं, क्या वो सुनने में सही लगेगा? For example, if I say Rahul is a good boy, Rahul reads in class 10, Rahul goes to school every day, Rahul loves to eat burger, Rahul loves to play फुटबॉल. ये जो बार बार राहुल 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 यूज़ कर रहे हैं, ये हमारे सेंटेंस को ऑकवर्ड बना रहा है. इसलिए ये नाम को, नाउन को, राहुल को हम बार बार यूज़ नहीं करेंगे. एक बार यूज़ करने के बाद उसके जगह पे कुछ अलग वर्ड यूज़ करेंगे, और वो जो अलग वर्ड हम यूज़ करेंगे उसको ही कहा जाएगा प्रोनाउन. यस, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोनाउन. सो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक. लेट्स स्टार्ट. सो एज आई सेड कि प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन के जगह पे बैठते हैं. प्रोनाउन वर्ड को अगर गौर से देखें, प्रोनाउन वर्ड का अगर मीनिंग पूछे तो इस वर्ड को जिस एक वर्ड से लिया गया है, उसका नाम है प्रोनोमेन. वो एक लैटिन वर्ड है, एक लैटिन वर्ड प्रोनोमेन से लिया गया है. प्रोनोमेन. अब इस वर्ड का मतलब क्या होता है? देखिए, प्रो का जो मतलब होता है उसका मतलब होता है इन प्लेस ऑफ, इन प्लेस ऑफ. और नोमेन का मतलब होता है नाउन. नोमेन का मतलब होता है नाउन. मतलब हमारा जो प्रोनोमेन वर्ड है इसका मतलब होता है इन प्लेस ऑफ नाउन. यहाँ से इस प्रोनाउन वर्ड को डिराइव किया गया है. मतलब प्रोनाउन का भी मतलब वही आ गया जो हम नाउन के जगह पे यूज़ करते हैं. सो प्रोनाउंस आर द वर्ड्स, pronouns are the words that we use instead of nouns. ओके, फॉर एग्जाम्पल, जो एग्जाम्पल मैंने आपको कहा था कि राहुल इज़ अ गुड बॉय, Rahul lives in Delhi. सो बार बार हम राहुल यूज़ नहीं करेंगे. फर्स्ट सेंटेंस में जब मैं किसी को इंट्रोड्यूस कर रही हूँ उस टाइम पे मैं उसका नाम लूँगी. राहुल इज़ अ गुड बॉय, ओके, बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम इंट्रोड्यूसिंग राहुल टू यू. बट उसके बाद यहाँ पे राहुल मैं और यूज़ नहीं करूँगी. इंस्टेड ऑफ राहुल मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी ही, क्योंकि राहुल एक लड़का है तो लड़के के लिए हम यूज़ करते हैं ही. प्रोनाउन के एग्जाम्पल अगर पूछे तो प्रोनाउन का एग्जाम्पल होगा आई, वी, ही, शी, इट, दे, ओके, देम, देयर. और भी बहुत सारे प्रोनाउन है, बहुत सारे प्रोनाउन हमारे पास है. आई हो जाएगा फर्स्ट पर्सन के लिए सिंगुलर में, वी हो जाएगा फर्स्ट पर्सन के लिए लेकिन प्लूरल में, ही हो जाता है बॉयज़ के लिए सिंगुलर, सिंगुलर ऑब्वियसली, सिंगुलर बॉय के लिए. शी होता है गर्ल के लिए सिंगुलर. इट होता है थिंग्स और एनिमल्स के लिए, थिंग और एनिमल के लिए सिंगुलर. दे होता है प्लूरल के लिए, देम भी वही है, देयर भी वही है. लेकिन इस अलग अलग प्रोनाउन को अलग अलग नाम से बुलाया जाता है. मतलब हमारे पास प्रोनाउन का भी बहुत सारा टाइप्स होता है, तो उस टाइप्स को हम डिटेल्स में कवर करेंगे. प्रोनाउन का हमारा फर्स्ट जो टाइप होता है वो होता है पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन किसको कहा जाता है? जो स्पेसिफिक कोई इंसान को, चीज़ को या मतलब प्लेस को रेफ़र करता है उसको पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है. मतलब रेफर्स टू स्पेसिफिक पर्सन, थिंग्स और एनिमल्स. ओके, पर्सन और पीपल, वट एवर.
तो स्पेसिफिक जब होगा, स्पेसिफिक नाउन के जगह पे हम इस पर्सनल प्रोनाउन को यूज़ करेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाता है? इसका होता है आई होता है, यू होता है, वी होता है, इट होता है, शी होता है, ही होता है, शी होता है, फिर दे होता है। ओके, ये हमारा पर्सनल प्रोनाउन होता है। ये यूज़ होता है एज सब्जेक्ट, मतलब सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पे ये पर्सनल प्रोनाउन यूज़ होते हैं। और ऑब्जेक्ट अगर होगा, अगर ऑब्जेक्ट की तरह इसको यूज़ करना है तो आई का क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा, यू का यू ही रहता है, वी का हो जाता है आस, इट का इट ही रहता है, ही का हो जाता है हिम, शी का हर, एंड दे का देम। मतलब ये जो पर्सनल प्रोनाउंस है, इसको, ये जो प्रोनाउंस है ये सब्जेक्ट की तरह यूज़ होता है और ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि आई लिव इन कोलकाता। तो देखिए यहाँ पे मैं खुद के बारे में बोल रही हूँ, मैं तो स्पेसिफिक हूँ, तो मैं खुद के बारे में बोल रही हूँ, इसलिए यहाँ पे आई हो गया है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। एंड यहाँ पे आई जो है ये देखिए सब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहा है। सेंटेंस का जो फर्स्ट होता है, जो फर्स्ट पार्ट होता है वो उसको सब्जेक्ट कहा जाता है और सब्जेक्ट की जगह पे नाउन और प्रोनाउन यूज़ होता है। तो ये यहाँ पे प्रोनाउन यूज़ हुआ है तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, मतलब पर्सनल प्रोनाउन एंड सब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहा है। लेकिन और एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, गिव द बुक टू मी। मैं यहाँ पे बोल रही हूँ इस बुक को मुझे दो। तो यहाँ पे देखिए ये जो मी यूज़ हो रहा है ये पर्सनल प्रोनाउन ही है, लेकिन यहाँ पे मी एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहा है कि बुक जो है किसको देना है और मुझको देना है। यहाँ पे सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज़ नहीं हो रहा है, यहाँ पे मी सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे मी ऑब्जेक्ट है। तो मतलब हमारा जो पर्सनल प्रोनाउंस होता है वो सब्जेक्ट की तरह भी यूज़ होता है एंड ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज़ होता है, एंड पर्सनल प्रोनाउंस हमारे ये है। नेक्स्ट जो टाइप हमारा होता है प्रोनाउन का वो होता है पोजेसिव प्रोनाउन। सेकेंड टाइप हो जाता है हमारा पोजेसिव प्रोनाउन। अब पोजेसिव प्रोनाउन की अगर पूछे तो पोजेसिव जो वर्ड होता है इसका मतलब भी होता है कि ओनरशिप को दिखाना, बिलोंगिंग को दिखाना, मतलब किसका है, पोजेसन को दिखाना। तो पोजेसिव प्रोनाउन का मतलब ही होता है रेफर्स टू ओनरशिप। ओनरशिप मतलब अगर मैं बोलूँ कि ये घर किसका है, ये घर मेरा है, वो घर किसका है, वो घर उसका है, मतलब यहाँ पे बिलोंगिंग, किसका बिलोंगिंग है, किसका ओनरशिप है, ओनरशिप को ये रेफर करता है, उसको कहा जाता है पोजेसिव प्रोनाउन। तो एग्जाम्पल के तौर पे माइन हो जाता है मतलब मेरा, हर्स हो जाता है उसका फॉर गर्ल्स, हीज हो जाता है फॉर बॉयज़, फिर हमारा आ जाता है देयर्स फॉर प्लूरल फॉर्म। ओके, तो एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ कि फॉर एग्जाम्पल दिस बुक इज़ माइन, ये बुक जो है ये बुक मेरा है। तो यहाँ पे माइन हमारा हो गया पोजेसिव, क्योंकि ये बुक जो है किसके बिलोंगिंग में है, किसके ओनरशिप में है, मेरे ओनरशिप में है। तो माइन यहाँ पे हो गया पोजेसिव प्रोनाउन। नेक्स्ट अगर मैं बोलूँ दैट हाउस इज देयर्स, मतलब ये हाउस किनका है, उन लोगों का है। तो देयर्स हमारा हो गया पोजेसिव प्रोनाउन। यहाँ पे आवर्स भी होगा, ओके, आवर्स भी होगा। तो ये हो जाता है पोजेसिव प्रोनाउन जिससे हम ओनरशिप को समझते हैं, जिससे किसका बिलोंगिंग, कोई चीज़ है या जो भी है किसके बिलोंगिंग में है उसको समझते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टाइप है वो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। थर्ड जो प्रोनाउन आता है वो हमारा हो जाता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन।
देखिए टर्म के मीनिंग को अगर हम समझ लेते हैं ना, हमारे लिए कॉन्सेप्ट को ग्रैब करना बहुत इजी हो जाता है। ये जो वर्ड है डेमोन्स्ट्रेटिव, इसका मतलब क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेट करने का मतलब क्या होता है? टू शो समथिंग और टू पॉइंट आउट समथिंग। मतलब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हमारा वही होगा जो किसी स्पेसिफिक नाउन को पॉइंट आउट करेगा। सो यूज्ड टू पॉइंट आउट स्पेसिफिक नाउन और नाउन्स, सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। ओके, तो हमारे पास 4 डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। वो है दिस, दिस, दैट एंड दोज। सो ये जो दिस है ये यूज होता है सिंगुलर के लिए, अगर कोई सिंगुलर स्पेसिफिक नाउन को, और अगर वो नाउन आसपास है, नियर है, तभी हम यूज करेंगे दिस। सिंगुलर एंड नियर होना चाहिए, वो नाउन नियर होना चाहिए, आपके आसपास होना चाहिए। दीज हमारा यूज होता है प्लूरल के लिए और डिस्टेंस नियर ही होगा, मतलब अगर आसपास है और प्लूरल में है, स्पेसिफिक है, तब दीज हो जाता है। दैट हमारा यूज होता है सिंगुलर के लिए, लेकिन वो नाउन आसपास नहीं रहेगा, डिस्टेंट में रहेगा। सो फॉर डिस्टेंट नाउन। और दोज होता है ऑब्वियसली प्लूरल के लिए, और यहाँ पर भी ये हो जाएगा डिस्टेंट नाउन के लिए। ये 4 हमारे पास आ जाता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो दिस कॉफ़ी इज़ हॉट। दिस कॉफ़ी इज़ हॉट मतलब आपके पास ही वो कॉफ़ी है, कप में रखा हुआ है, एंड आप बोल रहे हैं कि वो हॉट है, और सिंगुलर है ऑब्वियसली, तो दिस हो गया कॉफ़ी इज़ हॉट। एंड if I say these books are mine, तो यहाँ पे these क्यों यूज हुआ है? क्योंकि books है, प्लूरल है, इसलिए these हो जाएगा। इसकी जगह पे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ those, अगर मैं लिखूँ those books are mine, मतलब वो जो बुक्स, वो डिस्टेंट में आप किसी बुक्स को पॉइंट कर रहे हैं, डिस्टेंट में मतलब कोई बुक्स वगैरह रखा हुआ है, उसको पॉइंट करके आप बोल रहे हैं कि वो जो बुक्स है वो मेरा बुक्स है। तो ये हमारा हो गया है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट जो हमारा टाइप होता है वो होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नेक्स्ट टाइप हो जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं, सोचिए एक सेंटेंस है, एक सेंटेंस में एक प्रोनाउन को सब्जेक्ट की जगह पे यूज़ किया जा रहा है, उसी सब्जेक्ट को जब एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ किया जा रहा है, वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। मतलब कि सब्जेक्ट को ही वो प्रोनाउन ऑब्जेक्ट बन के रिफ्लेक्ट करेगा, मिरर करेगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होंगे कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम ही इंसान को रिफ्लेक्ट करेंगे, सेम ही सब्जेक्ट को, चीज़ को रिफ्लेक्ट करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बन के रिफ्लेक्ट करेगा। मतलब क्या हो गया? जब हमारे पास यूज टू शो द सेम सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। मैं आपको एग्जाम्पल देके एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखिए अगर मैं यहाँ पे बोलती हूँ कि ही मेड हिज डिनर हिमसेल्फ, ही मेड हिज डिनर हिमसेल्फ, मतलब यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है ही, ओके, तो उसने क्या किया कि खुद का डिनर खुद ही ने बनाया। ये जो हिमसेल्फ हमारा हो गया, ये हमारा हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, क्योंकि ये जो हिमसेल्फ है ये किसको मिरर कर रहा है? ही को, मतलब उसको ही मिरर कर रहा है। मतलब सेंटेंस में जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बन के वो हमारे सब्जेक्ट को ही वो प्रोनाउन जब सब्जेक्ट को ही मिरर करेगा, वो हमारा हो जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और एक चीज़ है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के एंड में ये सेल्फ और सेल्फ्स होगा ही होगा, मतलब ही, हर सेल्फ, हिमसेल्फ,
themselves होगा, प्लूरल के लिए SELVES हो जाएगा, फिर ourselves हो जाएगा, itself। ये हमारा हो जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, मतलब सेंटेंस में जब सब्जेक्ट को ही जो प्रोनाउन ऑब्जेक्ट बन के रिफ्लेक्ट करेगा, मिरर करेगा, वो हमारा हो जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और एक एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि शी इज लुकिंग herself in the mirror, वो आईने में खुद को ही देख रही है, तो शी इज लुकिंग herself in the mirror। सो यहाँ पे किसको देख रही है? ये जो herself है ये शी को रिफ्लेक्ट कर रहा है, शी को मिरर कर रहा है, तो ये herself जो है ये हमारा हो जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नेक्स्ट जो हमारा प्रोनाउन हो जाता है वो होता है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन। अब इंटरोगेटिव वर्ड का मतलब सभी को पता है कि इंटरोगेट करना मतलब क्वेश्चन पूछना। सो ये प्रोनाउन कब यूज होंगे? जब हमको क्वेश्चन करना है, टू आस्क क्वेश्चंस, टू आस्क क्वेश्चंस, जैसे कि हु, जैसे कि हुम, जैसे कि विच, हुज। ओके, इन सब से हम क्या करते हैं? क्वेश्चन पूछते हैं, वो हमारा हो जाता है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से हु इज डूइंग द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट कौन बना रहा है? हु इज डूइंग द प्रोजेक्ट। देखिए हु से जब मैं क्वेश्चन कर रही हूँ, आंसर जो आएगा वो तो सब्जेक्ट आएगा ना, कोई एक सब्जेक्ट के मैं कर रही हूँ या वो कर रहा है, मतलब सब्जेक्ट आएगा तो फिर वो नाउन या प्रोनाउन होगा। तो इसका अगर आंसर मैं दे रही हूँ कि वो कर रहा है, ही इज डूइंग द प्रोजेक्ट और शी इज डूइंग द प्रोजेक्ट, इसीलिए हु यहाँ पे हो जाता है एक प्रोनाउन। ओके, सो हु यहाँ पे हो जाएगा हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन। हु इज डूइंग द प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट कौन कर रहा है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कि हुम से, तो हुम डू यू प्रेफर फॉर द डील। इस एक डील के लिए आप किसको प्रेफर कर रहे हैं, किसको, मतलब ऑब्वियसली फिर से वो जो आंसर हमारे पास आएगा वो सब्जेक्ट होगा, इधर वो नाउन होगा और प्रोनाउन होगा, तो ऑब्वियसली तो हुम यहाँ पे हमारा हो जाता है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। तो जब भी हमको कोई क्वेश्चन आस्क करना होता है तब हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रोनाउन आ जाता है वो होता है इनडेफिनाइट प्रोनाउन। नेक्स्ट हमारे पास है इनडेफिनाइट प्रोनाउन। आपको याद होगा जब मैं आर्टिकल सिखा रही थी मैंने इनडेफिनाइट एंड डेफिनाइट का मीनिंग आपको समझाया था। इनडेफिनाइट का मतलब क्या होता है कि वो जो स्पेसिफिक नहीं है, पर्टिकुलर नहीं है, नॉन स्पेसिफिक है। तो इनडेफिनाइट प्रोनाउन हमारा यूज होगा यूज्ड फॉर नॉन स्पेसिफिक नाउन्स। जो नॉन स्पेसिफिक नाउन्स होगा उसके इंस्टेड में, उसके प्लेस में जो प्रोनाउन यूज होंगे वो हमारा हो जाएगा इनडेफिनाइट प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल समवन, एनीवन, एवरीवन, ओके, समथिंग, एनीथिंग, ये सब जो हमारा होता है ये देखिए नॉन स्पेसिफिक है, क्योंकि समवन जब मैं बोल रही हूँ मुझको पता नहीं है, कोई तो होगा, एनीवन मतलब कोई एक, एवरीवन मतलब सब, मतलब स्पेसिफिक नहीं है, नॉन स्पेसिफिक है। तो फॉर एग्जाम्पल इफ आई से समवन हैज डन द जॉब, किसी ना किसी ने तो ये जॉब को किया है, समवन, पता नहीं किसने, लेकिन किसी ना किसी ने किया होगा, तो ये हमारा हो जाता है समवन इनडेफिनाइट प्रोनाउन। और ये सब्जेक्ट भी है ऑब्वियसली, तो ये हमारा हो जाता है प्रोनाउन जो कि है इनडेफिनाइट, मतलब नॉन स्पेसिफिक है, पता नहीं मुझको। सिमिलरली एनीवन, एवरीवन, समथिंग, एनीथिंग, ये सभी नॉन स्पेसिफिक प्रोनाउन ही होते हैं, तो इसको कहा जाता है इनडेफिनाइट प्रोनाउन।
तो आइए कुछ एक्सरसाइज करके कॉन्सेप्ट को और भी अच्छी तरह से हम सीख लेते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे मैंने फर्स्ट सेंटेंस लिखा है ही हैज़ हर्ट मी, उसने मुझे तकलीफ़ दिया है। तो यहाँ पे ही जो है, ही क्या हो गया हमारा पर्सनल प्रोनाउन, तो ही हमारा यहाँ पे हो जाएगा पर्सनल प्रोनाउन। मी जो है ये भी पर्सनल प्रोनाउन ही है, ये भी पर्सनल प्रोनाउन है, लेकिन हाँ ही सब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहा है और मी जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हुज बैग इज दिस। यहाँ पे हुज हमारा क्या हो जाता है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। क्वेश्चन कर रही हूँ कि ये बैग किसका है, तो ये हमारा हुज हो जाएगा इंटरोगेटिव प्रोनाउन। मैं यहाँ पे आई लिख रही हूँ, आई फॉर इंटरोगेटिव प्रोनाउन। अच्छा, यहाँ पे अच्छे से लिख दूँ, IN इंटरोगेटिव प्रोनाउन। ओके, इंटरोगेटिव। ओके, नेक्स्ट वन इज ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ फॉर द एरर। सो ही तो ऑब्वियसली हमारा हो जाएगा पर्सनल प्रोनाउन, और ये जो है वो खुद को ही ब्लेम कर रहा है, तो हिमसेल्फ हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, एवरीबडी एंजॉय द मूवी। यहाँ पे मुझे पता नहीं कि एवरीबडी में कौन कौन था, मैं जस्ट बोल रही हूँ सभी ने मूवी को एंजॉय किया है, मतलब नॉन स्पेसिफिक है, पता नहीं है मुझे कौन है, तो एवरीबडी यहाँ पे हो जाएगा इनडेफिनाइट प्रोनाउन, राइट। नेक्स्ट, दीज आर वेरी एक्सपेंसिव। सो दीज, जैसे कि मैंने कहा था, मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ, यहाँ पे कोई चीज़ है शायद, उसको मैं बोल रही हूँ कि बहुत ही एक्सपेंसिव है और प्लूरल में है ऑब्वियसली, तो ये हमारा हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, वी कॉन्ग्रेचुलेटेड आवरसेल्व्स। हमने खुद को ही कॉन्ग्रेचुलेट किया, तो वी तो हो जाएगा ऑब्वियसली पर्सनल प्रोनाउन, आवरसेल्व्स यहाँ पे हो जाएगा रिफ्लेक्सिव, क्योंकि ये आवरसेल्फ किसको मिरर कर रहा है, वी को मिरर कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नीदर ऑफ द आंसर्स इज करेक्ट। कोई भी एक आंसर करेक्ट नहीं है, मतलब ये भी एक नॉन स्पेसिफिक प्रोनाउन हो गया, तो ये जो नीदर है ये हमारा हो जाएगा इनडेफिनाइट प्रोनाउन। आई होप आपको प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, एंड येस, काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।